जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का टॉपिक है, यदि आप नाम जपते हो और नाम जपते समय आपको ऐसे अनुभव होने लगे हैं तो आपकी किस्मत शीघ्र बदलने वाली है। प्रिय भक्तों, जिस भी तरह से आप नाम जपते हो, लेकिन ये अनुभव होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा कोई करोड़ों में ही व्यक्ति होता है जिसको ऐसे अनुभव होते हैं। जब आप नाम जपते जपते बहुत दिन हो जाते हैं तो ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, और कईयों का प्रारब्ध तो इतना मजबूत होता है कि उनको पहले दिन से ही या दूसरे तीसरे दिन से ही ये अनुभव होने लग जाते हैं। ये अनुभव करने के लिए लोगों के जन्म बीत जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये हो रहे हैं तो आप भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की परम कृपा हो चुकी है और आपकी किस्मत तो निश्चित ही निश्चित बदलेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। देखिए भक्तों, नाम जप में हम बताते हैं वो शक्ति है जो ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु में नहीं है। तो नाम जप करते हो और करते करते आपका मन जो है निर्विचार होने लगा है। निर्विचार मतलब जैसे आप एकांत में नाम जप रहे हो, और जब आप नाम जपते हो तो आपके मन में संसार का कोई भी विचार नहीं आता, यानी कि संसार से आपका मन हट गया है और नाम में पूरी तरह से लग गया है। ये स्थिति पाने के लिए लोगों के जन्म लग जाते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है, और आपका मन एकाग्र हो गया है, संसार का कोई भी विचार आपके मन में उस समय नहीं आता, तो आप धन्य हैं। और इसके लिए भगवान का धन्यवाद रोज़ करते ही रहें। और कभी किसी की गलती से अगर विचार आता है उस समय, तो वो भगवान से उस समय मदद मांगे, क्योंकि आप जो अपने लिए नहीं कर सकते, भगवान वो आपके लिए कर सकते हैं। तो आपका धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगेगा। दूसरा अनुभव, यदि आप नाम जप करते हो और नाम जप करते समय आपको आपके आज्ञा चक्र पर उस परम प्रकाश के दर्शन हो गए हैं, जिसको दिव्य प्रकाश कहा जाता है, जिसे परमात्मा का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि परम प्रकाश जो है परमात्मा का स्वरूप है। शुरुआत में ये आपको छोटी सी बिंदी दिखेगी, लेकिन जब आपका ध्यान लगने लग जाता है, ईश्वर की आप पर कृपा हो जाती है, तो आपको वो इतना प्रकाश दिखाई देता है, जिस प्रकाश के लिए कहा गया है कि करोड़ सूरज उग जाएं और 1000 चंदा उग जाएं तो भी उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है तो आप धन्य हो। जितनी भी सृष्टि है, यानी कि जितने भी ब्रह्मांड हैं, उन सब के मालिक परमात्मा है। तो उस सृष्टि में क्या हो रहा है, उनके रहस्य आप जानने लग जाते हो। ध्यान के दौरान ही आपको ऐसे अनुभव होंगे, तो आप धन्य हो, क्योंकि ये अनुभव होना कोई मामूली बात नहीं है। उसी साधक को ये अनुभव होते हैं जिसका मन एकाग्र हो जाता है, जिसका मन दिव्य हो जाता है, और जिसके ऊपर परमात्मा की परम कृपा हो जाती है। तो 3 अनुभव आज हमने बताए। 3 में से एक भी अगर आपके साथ होता है तो आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप करोड़ों में एक हो, करोड़ों में। और आपकी किस्मत निश्चित ही बदलेगी। क्या, जब ये अनुभव हो गए हैं तो समझ लो बदल चुकी है आपकी किस्मत। और अगर आपके साथ ऐसे अनुभव नहीं होते तो निरंतरता से जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसी के नाम का जप निरंतरता से करते रहे। निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी ये अनुभव होने लगेंगे। कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।